दुनिया आज एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। युद्ध, महंगाई, भंग सप्लाई चेन और एक के बाद एक तेजी से बढ़ते ग्लोबल चैलेंजेस। भारत आज केवल इन ग्लोबल चैलेंजेस से ही नहीं लड़ रहा, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की एकजुट शक्ति से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को एक नई मजबूती भी दे रहा है। जब सरकार किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराती है, जब सरकार गरीबों को राशन और फ्री इलाज उपलब्ध कराती है, जब सरकार देश की नारी शक्ति को वंदन करती है, उनकी बड़ी भूमिकाओं के लिए रास्ता तैयार करती है, और इन सब के एकजुट समर्थन के साथ जब सरकार विदेशी संकटों के बीच भी अंगद के जैसे पांव जमा कर मजबूती के साथ खड़ी रहती है, तो ये महज नीतियां नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़कर कोटि कोटि भारतीयों के प्रति जिम्मेदारी बन जाती है। सरकार अपनी भूमिका बेहतरीन ढंग से निभा रही है, लेकिन अब वक्त है हम भी देश के प्रति कर्तव्यों को निभाने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उठ खड़े हों। ये वक्त है हर नागरिक के योगदान का। आज थर्सडे थ्रिलर का विशेष एपिसोड समर्पित है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाले इन्हीं छोटे छोटे संकल्पों को, जिन्हें अपनाकर अब हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना है। पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात, तनाव और गतिरोध बरकरार रहने से दुनिया भर में सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम आसमान छू रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें उबाल पर हैं। इसने एक बार फिर दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की टेंशन बढ़ा दी है। इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती कीमतों का बोझ सरकार खुद अपने कंधों पर उठा रही है। सरकार का लगातार प्रयास है कि नागरिकों पर इसका बोझ ना पड़े, लेकिन जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। विश्व जहां अनिश्चितता की स्थिति से जूझ रहा है, वहीं भारत ने इस संकट का सहज समाधान तलाशा है। तड़क भड़क से दूर सादगी भरी लाइफस्टाइल, परंपरागत खान पान और सदियों से हमारे घर परिवारों में दी जा रही बड़े बुजुर्गों की सलाह में। भारतीय परंपरा में घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को समझाते हैं कि दिखावे से दूर रहो, किफायत बरतो, पैसा बचा कर रखो, ताकि संकट में भी परिवार का सिर ऊंचा बना रहे। सिर पर खड़ी ग्लोबल महंगाई से देश और नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय परंपरा के इन्हीं अनमोल सुझावों को अपनाया है। आइए अब हम सब 140 करोड़ भारतीयों की एकजुट शक्ति के साथ विदेशी मुद्रा भंडार को बचा कर रखने, तेल का इस्तेमाल कम करने, विदेश यात्रा और तड़क भड़क से भरी दिखावे वाली लाइफस्टाइल से फिलहाल परहेज करने जैसे देश की इकोनॉमी को सशक्त बनाने वाले सहज उपायों के प्रति जन जन को जागरूक बनाने के लिए एक नया जन आंदोलन शुरू करें। ये हमारे परिवारों और इकोनॉमी दोनों के लिए अच्छा है। ग्लोबल महंगाई की आंधी में सुरक्षित रहने के लिए देश अपने नागरिकों को भागीदारी के लिए पुकार रहा है, क्योंकि संकट के समय देश के काम आना ही तो है सच्ची राष्ट्रभक्ति। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता। कोरोना महामारी के ग्लोबल संकट के समय देश की प्रगति की रफ्तार जारी रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरकार की इनोवेटिव पहलों ने। इन्हीं में से एक पहल थी वर्क फ्रॉम होम। कोरोना काल में डेवलप वर्क फ्रॉम होम के नए वर्क कल्चर ने इकोनॉमी को हताशा से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
वेस्ट एशिया में जारी युद्ध जैसे हालात और ग्लोबल सप्लाई लाइन के भंग हो जाने के कारण आज देश हित में जरूरी है कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस के वर्क कल्चर को फिर से प्राथमिकता के साथ अपनाएं। गोल्ड खरीदना कम करें। क्या आप जानते हैं भारत हर साल अपनी घरेलू डिमांड का 90% गोल्ड यानी करीब 700 से 900 टन गोल्ड विदेशों से इंपोर्ट करता है और इसका भुगतान करने के लिए $50 बिलियन से $60 बिलियन से ज्यादा की कीमती विदेशी मुद्रा हर साल खर्च करता है। गोल्ड को लेकर हमारा ऑब्सेशन और ग्लोबल लेवल पर गोल्ड की कीमतों में आया उछाल भारतीय इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर रही है। सबसे चिंताजनक तथ्य ये है कि इंपोर्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा, देश का व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट भी उतना ही बढ़ेगा। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के कारण अब चिंता भी बढ़ रही है और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और भारतीय करेंसी पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए आइए कम से कम 1 साल तक हम गोल्ड खरीदना कम करें और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा में सरकार का साथ निभाएं। मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रयोग करें। पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात और टैंकर सप्लाई बाधित होने के कारण पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दामों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार पिछले 2 महीनों से देश को इस संकट से बचाने का लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि का बोझ न पड़े, इसलिए सरकार सारा बोझ अपने कंधों पर उठा रही है। लेकिन अब हमें एकजुट होकर पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करना होगा। इसके लिए जहां मेट्रो सुविधा है वहां ज्यादा से ज्यादा मेट्रो से सफर करें। अगर कार में ही जाना हो तो कार पूल का विकल्प अपनाएं और दूसरे लोगों को भी साथ ले जाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें और अगर कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करें कि ट्रक के बजाय ज्यादा से ज्यादा रेलवे की सर्विस लें। खाने में तेल का इस्तेमाल कम करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कुकिंग ऑयल के खरीदारों में शामिल है। हालांकि सरकार देश में तिलहन उत्पादन को मिशन मोड में प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन फिर भी देश अपनी जरूरत का लगभग 60% कुकिंग ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करता है। पश्चिम एशिया युद्ध संकट के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कुकिंग ऑयल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। पिछले 2-3 महीनों में ही कुकिंग ऑयल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। युद्ध जैसे हालात के कारण कुकिंग ऑयल सप्लाई के शिपिंग रूट बदलने पड़े हैं, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है। इसका सबसे ज्यादा असर सूरजमुखी तेल, पाम ऑयल और सोयाबीन तेल की सप्लाई पर पड़ा है, जिनके लिए भारत बड़े पैमाने पर आयात पर ही निर्भर है। आइए रोजमर्रा के खाने में हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करने का प्रण करें और ऐसा करके ओबेसिटी को दूर भगाने के साथ कुकिंग ऑयल का इंपोर्ट बिल कम करने में सरकार का साथ निभाएं। केमिकल फर्टिलाइजर की जगह प्राकृतिक खेती को अपनाएं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर होने के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। केवल खाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो भारत को अपनी जरूरत का 20 से 30% यूरिया, 30% DAP और 50% LNG खाड़ी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। पश्चिम एशिया संकट के कारण इंपोर्टेड केमिकल फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़कर लगभग 2 गुनी हो गई हैं। पश्चिम एशिया संकट ने न केवल इंपोर्टेड फर्टिलाइजर की लागत बढ़ा दी है, बल्कि घरेलू उत्पादन को भी महंगा कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इसका बोझ किसानों पर नहीं डाला जाएगा, लेकिन इससे सब्सिडी बिल तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के अपने नुकसान भी हैं। नेचुरल फार्मिंग में इन सब का सहज समाधान है। सरकार किसानों को इस संबंध में जागरूक बनाने के साथ नेचुरल फार्मिंग को अपनाने का एक देशव्यापी अभियान भी चला रही है। आइए अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बंद करने का प्रण लें और विदेशी मुद्रा की बचत के साथ देश की मिट्टी को सेहतमंद बनाने में योगदान दें। स्वदेशी अपनाएं। महंगे इंपोर्ट से देश के फॉरेन एक्सचेंज की सुरक्षा करने, विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम से कम करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक ही मंत्र है और वो है स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी यानी देश में ही बनने वाली चीजों के इस्तेमाल से हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश को विदेशी मुद्रा की बचत होती है।
वोकल फॉर लोकल के साथ स्वदेशी उत्पादन को अपनाने से विदेशी इंपोर्ट पर देश की निर्भरता कम होती है और भारतीय इकोनॉमी को ग्राउंड लेवल पर मजबूती मिलती है। तो आइए देश का साथ निभाएं, स्वदेशी अपनाएं। विदेश यात्रा की जगह अपने देश को जानें। सरकार का लक्ष्य है कि लोग विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे अनावश्यक खर्चे कम करें ताकि रुपये पर दबाव ना पड़े। विदेश यात्राओं पर बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च होते हैं। संकट के समय में इस खर्च को कम करना अब देश के लिए जरूरी है। फॉरेन टूर पर जाने वाले भारतीयों को स्वदेश दर्शन या डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए प्रोत्साहित करना ही सरकार का असली उद्देश्य है। अगर हम भारतीय विदेशों के बजाय भारत में ही घूमने पर खर्च करते हैं तो घर का पैसा घर में ही रहेगा और डोमेस्टिक टूरिज्म को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा और सबसे ज्यादा फायदा होगा लोकल इंडस्ट्री दस्तकारों और शिल्पकारों को। इस एक कदम से ही हम हर साल अरबों डॉलर देश से बाहर जाने से बचा सकते हैं। विदेश के बजाय डोमेस्टिक टूरिज्म को अपनाकर हम विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम 140 करोड़ नागरिक ही देश की असली ताकत हैं। हम अपने आप में सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हम अगर एकजुट हैं तो देश को किसी विदेशी मदद की जरूरत नहीं। आज जरूरत आन पड़ी है। देश हमें पुकार रहा है। आइए प्रधानमंत्री के इन सहज सुझावों को अपनाकर विश्व को भारत के विराट स्वरूप के दर्शन कराएं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के महायज्ञ में हम भी भागीदारी निभाएं। आइए हम सब अपनी देशभक्ति दिखाएं। अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब 140 करोड़ नागरिक एक साथ खड़े होते हैं तो हर चुनौती छोटी पड़ जाती है। देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने का नाम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में देश हित को प्राथमिकता देने का नाम भी है। पहले भी देश ने संकट की स्थिति में नागरिकों का सहयोग मांगा है। 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को उस खाद्यान्न संकट से बचाने के लिए नागरिकों से एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की थी। समय समय पर पहले भी सरकारों ने पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती और कुछ वक्त के लिए गोल्ड न खरीदने की अपील की है। इसी सिलसिले में अब हमारी सरकार भी केवल कुछ वक्त के लिए लोगों से फिजूल खर्ची से बचने और किफायत बरतने की अपील कर रही है। आइए हम सब एकजुट होकर सरकार की अपील पर काम करते हुए राष्ट्र हित में शुरुआत करें एक नए जन आंदोलन की।